We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जो है वो सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि यहाँ पर ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं और हॉर्मुज जो है वो उनके लिए अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे ना ट्रंप छोड़ पा रहे हैं और ना ही सुलझा पा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ डबल गेम कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। पाकिस्तान जो अमेरिका की स्क्रिप्ट बोलता है वो अब अमेरिका के साथ ही खेल कर रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 नए जमीनी व्यापार मार्ग खोल दिए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब विवाद खड़ा हो गया है। इन रास्तों के जरिए ईरान अब रूस, चीन और अन्य देशों के साथ व्यापार कर सकेगा। यह फैसला आपको बता दें ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ समुद्री रास्तों पर सख्त रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इन रास्तों की आधिकारिक जानकारी हाल फिलहाल में दी है ताकि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जो व्यापार है उस पर निर्भर ना रहे। तो सर, यहाँ पर अब ईरान को लेकर पाकिस्तान ने जो अमेरिका के साथ डबल गेम किया है उसका जो मुद्दा है, आखिर कैसे यहाँ पर क्या अमेरिका को बिना बताए ये खेल कर दिया पाकिस्तान ने? इसमें एक मत तो ये जो मेरा मत है, जिसे मैं ज्यादा जिसको प्रीडोमिनेंट मत मान रहा हूं, वो है कि पाकिस्तान का तो इनहेरेंट कैरेक्टर ही यही था कि उसको आज नहीं तो कल डबल गेम करना ही पड़ेगा। और इसीलिए जैसे ही उसे ये उम्मीद थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला प्रकरण जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन जैसे वो लंबा खिंचता जा रहा था तो उसने ईरान को अपने 6 जमीनी ऑल्टरनेटिव मार्ग उपलब्ध करा दिए हैं, जिसके थ्रू वो चीन, रशिया के साथ और अन्य कई 6 देशों के साथ और अन्य देशों के साथ वो व्यापार कर सकता है। जी, इसमें कभी एक एंगल ये भी दिखता है कि क्या पाकिस्तान इस तरह का स्वतंत्र निर्णय और डबल गेम करने के लिए अपने आप को हिम्मत जुटा पा रहा है, क्योंकि इतना हिम्मत पाकिस्तान के पास हो नहीं सकता था। तो ऐसा ये एक कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि संभव है अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेकर ईरान को वो थोड़ा सा वो एक जिसे कहते हैं एल्बो रूम देना, कि आप थोड़ा सा एल्बो रूम दे दो ताकि आप अपना अमेरिका के साथ सॉफ्टली बातचीत करके जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो कर लो। इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। हालांकि कुछ सेक्शन ऑफ प्रेस में ये बात भी सामने आई थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जी। अमेरिका के प्रति जो डबल गेम की बात है वो पाकिस्तान के इनहेरेंट नेचर में है, वो करना ही था। और ये बात जैसे ही पता चलता है तो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं ग्रॉसमैन, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की इससे विश्वसनीयता घटती है, अब उसकी मध्यस्थता प्रश्न चिन्ह पर खड़ा उत्पन्न होता है। और इतना ही नहीं, इजराइल तो साफ बोला था कि पाकिस्तान पर कभी हमको विश्वास ही नहीं था कि वो इसमें मध्यस्थता कर रहा है। इस मध्यस्थता में भी पाकिस्तान का कोई बेसिक इंटरेस्ट था जिसके कारण वो आगे बढ़ रहा था। तो अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान एक्सपोज ही होने वाला है। बिल्कुल। और यहाँ पर पाकिस्तान ने दरअसल 2 बार कोशिशें की कि ये युद्ध विराम यहाँ पर संभव हो जाए और जो पीस टॉक्स हैं वो यहाँ पर हो जाएं। हालांकि दोनों बार उसकी कोशिशें नाकाम रही। और अब यहाँ पर क्या, जब हम देख रहे हैं कि अब्बास अरागची रूस जाते हैं और मुलाकात होती है, कई मुद्दों पर बातचीत होती है और उसके बाद ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या रूस अब इस युद्ध में मध्यस्थता कराता हुआ नजर आ सकता है? क्या इसी के बाद पाकिस्तान ने अब ये फिर से जो मदद देने की कोशिश की है ईरान को, क्या इसी के चलते की है कि कहीं रूस मध्यस्थता ना करवा दे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट की तरफ संकेत दे रहा था कि ईरान अब एट दिस स्टेज डिप्लोमेटिक अपना चैनल काफी तेजी से एक्टिवेट कर दिया, एक्टिव मोड में रखा हुआ है। और उसके मंत्री ओमान जाते हैं, पाकिस्तान 2-3 बार आते हैं, रशिया जाते हैं। तो जैसे ही ये अमेरिका को खबर लगती है कि रशिया भी मध्यस्थता करके ईरान को अपनी तरफ लेकर शायद सॉल्यूशन निकालने में सफल होगा, तो उसने पाकिस्तान के थ्रू उसको थोड़ा सा एक एल्बो रूम प्रोवाइड किया कि आप अपना व्यापार बढ़ा लो और हमारे साथ ही डायलॉग करके सॉल्यूशन, ताकि अमेरिकी नाक भी बच जाए। और पाकिस्तान के लिए तो ये सूट करता ही करता है, क्योंकि पाकिस्तान भी अपनी थोड़ी बहुत जो उसकी
वर्ल्ड में अपने आप को इस कलर में दिखाना चाहते थे, वो तो डिसकलर होने से बचा जा सके फिलहाल। बिल्कुल। और यहाँ पर यह भी है कि ईरान ने पाकिस्तान को लताड़ भी लगा दी थी, पाकिस्तान को यह तक कह दिया था कि अमेरिकी पक्षों को आप ऊपर रख रहे हैं, हालांकि ईरान के पक्ष को दबाया जा रहा है। बिल्कुल, ईरान पाकिस्तान के प्रति हमेशा सस्पिशन की निगाह से देख रहा था। तो ईरान जब सस्पिशन की निगाह से देख रहा था और उसको यह लगता था कि आप अमेरिकी स्क्रिप्ट न सिर्फ बोल रहे हो, तोते की तरह बोल रहे हो जी, रट रहे हो, उसमें ना कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हो, ना अपना कोई इंटरनल इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हो। तो जब पाकिस्तान को यह पता चलता है कि ईरान को ऐसा सच्चाई मिल रही है, तो उसने एक जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा दोस्ताना संबंध बढ़ाया है कि वो कुछ आप अल्टरनेटिव रूट लेके अपना व्यापार तो ठीक कर लो। इस रूप में भी पाकिस्तान के इस हरकत को मैं इसको हरकत ही कहूंगा, क्योंकि इसमें भी पाकिस्तान की कोई ना कोई चाल ही मुझे दिखाई दे रही है। तो सर यहाँ पर अगर हम बात करें ईरान की तरफ से, तो कहा गया है कि हॉर्मुज में नया अध्याय शुरू हो गया है। वहीं लगातार पाकिस्तान पर्दे के पीछे से कोशिशें कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से बस इस युद्ध विराम का जो श्रेय है वो हमें मिल जाए और ये युद्ध विराम हो जाए। हालांकि यहाँ पर ट्रंप को जो लेकर खबर हमने दिखाई थी, जो सेंटकॉम की तरफ से जो 3 प्लान है जो पेश किए गए हैं, उस पर क्या अब कौन से प्लान पर अमेरिका आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और आखिर ट्रंप की अब रणनीति क्या होने वाली है, ट्रंप का एक्शन क्या होने वाला है? हालांकि ट्रंप इस वक्त एक्शन मोड में नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, ट्रंप भी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि ईरान कैसे रिएक्ट कर रहा है। प्रोबेबली वो समझते हैं, अमेरिका ये समझता है कि ईरान थक गया है, लड़ाई में उसकी सैन्य शक्ति काफी क्षीण हो गई है, ईरान के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो तो मेरे पास गिरेगा ही गिरेगा। दूसरी तरफ ईरान ने अभी तक वो स्टैंड लिया है कि हम न थके हैं न हारे हैं। बिल्कुल, ईरान के बयानों से ये संकेत मिलते हैं कि ईरान वो घायल शेर है जिसके पास खोने को अब कुछ नहीं बचा। बिल्कुल, और इसलिए ईरान अपनी अस्मिता के लिए तो जरूर लड़ेगा। और जब तक ईरान को डिप्लोमेटिक स्किल्स पर भरोसा है, तब तक ये अपना चैलेंज जारी रखेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके पास एक ऐसा अस्त्र है जिसको वो अभी उसी पर रिलाई कर रहा है कि इसके थ्रू अमेरिका कुछ लिवरेज उसको दे सकता है। तो मेरे ख्याल से अब अमेरिका पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान के डबल गेम से जरूर वो कुछ आहत होगा, तो इसके अलावा वो कुछ ओवरचर्स दे सकता है। परमाणु वाले सेक्टर पर वो ईरान को कुछ छूट देकर निगोशिएटिंग टेबल पर ला सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये निगोशिएटिंग टेबल इस बार पाकिस्तान नहीं के होके जिनेवा या किसी दूसरे कंट्री में भी टेबल रखा जा सकता है। बिल्कुल, और सर यहाँ पर ये भी रिपोर्ट्स हैं कि अब ट्रंप जो हैं वो लगातार जो कई देश हैं उनसे मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं हॉर्मुज को लेकर, ताकि हॉर्मुज जो है वो खुलवाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके जो दोस्त हैं, जो हम बात करें अगर ब्रिटेन की या फ्रांस की, वो खुद ही ट्रंप के इस प्लान के साथ आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को लेकर क्या देशों से कौन सी मदद मांग रहे हैं? वो ये चाहते हैं कि ईरान को ये लोग इस बात के लिए राजी कर लें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यदि वो खोल देता है, तो देखने की बात दिलचस्पी यही मुझे बची हुई है कि परमाणु वाले इशू पर अमेरिका कितना ज्यादा छूट देते हैं ईरान को। हॉर्मुज, परमाणु जंग, ये ट्रायंगल में फंस के अमेरिका किस लेवल पर कितना ज्यादा छूट ईरान को देकर निगोशिएटिंग टेबल पर ला पाता है, ये बड़ा दिलचस्प ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। तो आपने समझा कि यहाँ पर हॉर्मुज जंग और साथ ही जो परमाणु है उसमें ही अब अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करें तो क्या करें। जहां एक तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या करूं कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि ईरान तो ये साफ कर चुका है कि हमारे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा, लेकिन हम राष्ट्रीय एकता जो हमारी है, हम यहाँ पर एक साथ जो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, उससे
ट्रंप को हम झुका देंगे। हालांकि हॉर्मुज में तनाव जो है वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हॉर्मुज में नया अध्याय शुरू हो गया है और हम अपने हितों की रक्षा करेंगे, परमाणु की रक्षा करेंगे और इससे कोई भी समझौता नहीं करेंगे। यहां पर ईरान की तरफ से ये संदेश, ये दो टूक और ये चेतावनी अब अमेरिका को दे दी गई है। इन पूरे मामलों पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।